प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्ण 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 यत्रो योगेश्वर कृष्ण यत्रो पार्थ तनूधर तत्रो श्री विजय मैं ध्रुव पे बात कर रहा हूं। मुझे लगता है कि भगवत गीता के एक एक अध्याय को तो छोड़ दो, एक एक श्लोक को तो छोड़ो, एक एक शब्द पे बोलने के लिए कई महीने चाहिए। एक एक शब्द पे बोलने के लिए इतना गहरा है। कहने को 700 श्लोक है, लेकिन ये 7 समंदर है। देखा जाए तो इस श्लोक में अगर हम समझ जाए तो हमारे जीवन से 3 चीजें समाप्त हो जाएगी। पहली चीज है, हमारे जीवन से निराशा चली जाएगी। क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, सब स्ट्रगल कर रहे हैं, सब के सब स्ट्रगल कर रहे हैं। और स्ट्रगल किस चीज के लिए कर रहे हैं पता है? बताओ किस चीज के लिए? स्टेबल होने के लिए। स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? सेटल होने के लिए, कि मैं, मेरी फैमिली सेटल हो जाए, मैं, मेरे बच्चे सेटल हो जाए, मैं कहीं सेटल्ड हो जाऊं, तो फिर मैं अपनी फैमिली को सेटल्ड करूं। यही है ना स्ट्रगल सबका। ये जो पढ़ रहे हैं ये भी स्ट्रगल है, जो पढ़कर जॉब कर रहे हैं वो भी स्ट्रगल है, जॉब में अपने आप को स्टेबल करना ये भी खुद में स्ट्रगल है। तो जब हम स्ट्रगल करते हैं, अर्थात हम संघर्ष करते हैं, तो याद रखना उस संघर्ष में किसी का साथ चाहिए। क्योंकि अकेले संघर्ष करना, अकेले स्ट्रगल करना हमारे लिए संभव नहीं होता। हमें किसी न किसी का साथ चाहिए, किसी न किसी की सपोर्ट चाहिए। चाहे आप बहनें हो, माताएं हो, स्त्रियां हो या ये पुरुष हो, सब अपने अपने साथ स्ट्रगल तो कर रहे हैं। अब एक बात आपको समझाऊं कि ये स्ट्रगल जो हम कर रहे हैं उसमें हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? स्ट्रगल कर रहे हैं। नौकरी लगेगी नहीं लगेगी ये हमारे हाथ में नहीं है। कौन से कॉलेज में हमें एडमिशन मिलेगा ये भी हमारे हाथ में नहीं है। किस डिपार्टमेंट में हमें जॉब मिलेगी ये भी हमारे हाथ में नहीं है। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल किसकी कर रहे हैं? सेटल होने की। हम क्या सोचते हैं कि मैं सेटल हो जाऊंगा तो शांति से मेरा जीवन बीतेगा। बस यही हम सबों की इच्छा है। लेकिन मुसीबत यह है कि जब हम स्ट्रगल करते हैं और उस स्ट्रगल में जब कहीं रुकावटें आती हैं, क्या आती है? क्या आती है? रुकावटें आती है तो हम निराश हो जाते हैं, हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। और वो निराशा क्या करती? हमें तोड़ देती। क्या कर देती? और हम गिव अप कर देते हैं। हम क्या कर देते? गिव अप कर देते। और जब गिव अप कर देते हैं
उस समय कहीं ना कहीं हम डिप्रेशन में जाना चालू होते हैं। याद रखना, जिसने भी गिव अप किया है उसका रिजल्ट डिप्रेशन है। आप देख लेना, जहां आपने गिव अप किया, और आदमी गिव अप क्या कब करता है? जब वो टूट जाता है। जब वो टूट जाता है वो गिव अप कर देता है, और जैसे ही वो गिव अप करता है वो आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन में जाता है। और फिर उसके लिए 2-3 रास्ते होते हैं। या तो वो ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देता है, किसी प्रकार का भी नशा स्टार्ट कर देता है, या फिर सोसाइटी से आहिस्ता आहिस्ता कटता जाता है, क्योंकि उसके पास सोसाइटी को दिखाने के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि उस समय सोसाइटी ने उसके ऊपर एक रबर स्टैंप लगा दिया होता है। किस चीज का? अनसक्सेस। ये कुछ नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं कर सकता, इससे कुछ होने वाला नहीं है, ये ऐसे ही बोझ है, कुछ नहीं होने वाला है। और वो जो सोसाइटी का प्रेशर है, साथ में उसको उसकी फैमिली का भी प्रेशर होता है, क्योंकि फैमिली चाहती है कुछ कर, फैमिली चाहती है कुछ कर, और उससे वो हो नहीं पाता है। तो जो हो नहीं पाता है उसका उस पर बहुत गिल्ट होता है उसको। अरे समझ, ये जो गीता है ना, ये पूरी साइकोलॉजिकल बुक है। आप लोग समझने, हम सबसे बस गीता है पढ़ो, कोई धर्म शास्त्र है, धर्म शास्त्र तो है, साथ में कर्म शास्त्र भी है। सिर्फ धर्म शास्त्र नहीं, साथ में आई थिंक गीता इज द कंप्लीट गाइड फॉर ह्यूमन बीइंग्स। गीता इज द कंप्लीट गाइड फॉर मैनकाइंड। सिर्फ हिंदुओं के लिए, सनातन के लिए, भारत के लिए नहीं है, लेकिन गीता को लोगों ने मिस इंटरप्रिटेशन उसका किया है। या फिर गीता आज कोर्ट में सिर्फ कसम खाने के लिए, और गीता का क्या है हमारे जीवन में। लेकिन गीता का एक एक श्लोक, अगर कोई एक श्लोक भी हम अपनी जिंदगी में उतार ले, मैं दावे से कहता हूं जीत हमारे सामने होगी। क्योंकि यहां फोरकास्ट हो गई है। क्या फोरकास्ट हुई है? यत्रो योगेश्वर कृष्ण। जहां पर कृष्ण है, अर्थात जहां पर ईश्वर है, जहां पर भगवान है, अब सुनो, एक बात, बहुत अद्भुत बात बताऊं आपको। जहां कृष्ण है वहां क्या है? श्री है, विजय है। अब सिर्फ 2 बातों को लेते हैं हम। श्री मतलब राधा रानी, और जहां राधा रानी है, कौन सी शक्ति? अलौकिक शक्ति। इस श्लोक में आया ना, अलौकिक शक्ति। तो जहां राधा रानी है वहां सारी अलौकिक शक्तियां हैं, सारी अलौकिक शक्तियां हैं। राधा रानी कहां है? यत्रो, जहां कृष्ण है वहां राधा रानी है, और साथ में कहा क्या? श्री, विजय और सारी अलौकिक शक्तियां, अर्थात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिरिचुअल पावर, डिवाइन पावर, ये सारा है। अब ये सारा है मतलब घर में दाल भी है, चावल भी है, सब्जी भी है, चपाती, सब आ गया। किचन में जैसे ही मां गई मतलब खाना तैयार है। मानते हो? मानते हो? मानते हो? किचन में जैसे मां गई मतलब खाना तैयार है। ऐसे जहां कृष्ण है वहां ये सब चीजें आ गई।
कुछ करने की जरूरत नहीं है, आ गई। अब आ गई, अब आपको क्या करना है? अब देखो सब तैयारी है, मैं बहुत अद्भुत बात, सब तैयारी है। क्या क्या तैयारी? अलौकिक शक्ति है, विजय है, मतलब आपको तो जीतना ही है। अब यहां पर जीत का मतलब क्या हुआ? क्योंकि हम कोई वर्ल्ड कप तो खेलने नहीं जा रहे कि बस जीत के आ गए। हम कोई हॉकी मैच तो खेलने नहीं जाते, या फुटबॉल मैच तो खेलने नहीं जाते कि जीत के आ गए। कोई कुश्ती तो लड़नी नहीं है कि जीत गए, या कोई युद्ध करना नहीं है कि हम जीत के। तो यहां जीत, विजय का मतलब क्या है? यहां पर विजय का मतलब है कि जिस फील्ड में आप जा रहे हो वहां आपको सक्सेस मिलने वाली है। यह है विजय। वहां सक्सेस आपको मिलने वाली है, क्योंकि सक्सेस ऑलरेडी आ चुकी है, शक्ति ऑलरेडी आ चुकी है, सब कुछ तैयार है, सब तैयार है। जैसे मां ने दाल चावल सब्जी चपाती सब तैयार करके सिर्फ आपको खाना, इतना तो करो ना। अब इस चीज की मैं कह रहा हूं, गीता एक कोहलेशन है, एक अध्याय का दूसरे अध्याय से, एक श्लोक का दूसरे अध्याय से, श्लोक आपस में जुड़े हुए हैं। अब देखो 11वें अध्याय में कृष्ण ने क्या किया, सुनो। जब विश्व रूप दिखाया, उस विश्व रूप में दिखाया, क्या दिखाया कि देख अर्जुन, ये सब तेरे बस की बात नहीं है। मैं भी पितामह भीष्म है, कर्ण है, क्योंकि कर्ण वाज इक्वल अर्जुन, तो पॉसिबल ही नहीं था। अगर इधर भी 100 की पावर है, इधर भी 100, दोनों टकराएंगे लेकिन होने वाला कुछ नहीं। तो कर्ण वाज इक्वल द अर्जुन, कुछ होने वाला नहीं। और पितामह भीष्म सुपीरियर देन ऑल द पांडवर्स, तो वहां भी कुछ होने वाला नहीं था। और द्रोणाचार्य, ही वाज द मास्टर ऑफ ऑल वेपन्स, उन्हीं ने तो सिखाया था। तो ये अर्जुन की बस की बात नहीं थी। फिर अगर हम संख्या में देखें, ये 7 अक्षपनी और वो 11 अक्षपनी, यहां भी कुछ होने वाला नहीं था। यानी 1 to 1 भी लड़ते तो ये 7 अक्षपनी मर जाते, उधर से भी चलो 7 अक्षपनी मरे, बाकी फिर भी 4 बचे, जीत तो फिर भी उन्हीं की थी। तब कृष्ण ने देखा ये अर्जुन के बस की बात नहीं है। लेकिन अर्जुन ने एक काम कर लिया था, और वो काम कर लिया था, कृष्ण मुझे आप चाहिए। द्वारका में हो गया था ये काम, द्वारका में हो गया था ये काम, द्वारका में हो गया था कि कृष्ण मुझे आप चाहिए। अब मैं एक बात बताऊं, सुनो मेरे बच्चों। कृष्ण आते हैं ना, क्या बोला, तो फैमिली के साथ आते हैं। कृष्ण आते हैं तो कौन कौन फैमिली में? श्री, विजय, अलौकिक शक्ति, नीति आ गए फैमिली के साथ, अकेले तो आते नहीं। कृष्ण आएंगे, विजय साथ लेके आएंगे, कृष्ण आएंगे, श्री साथ लेकर आएंगे, कृष्ण आएंगे, अलौकिक शक्ति तो आने वाली है, कृष्ण आएंगे, नीति मतलब पॉलिसी, वो सब तो आने वाला है। जैसे हमने यदि आश्रम में प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुला लिया, तो फिर कमिश्नर, कलेक्टर, डीजीपी, आईजी, कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डीएसपी, एसपी, इंस्पेक्टर, पुलिस, नगर सेवक, मेयर,
गवर्नर, क्या होगा, सब आएंगे, हमारी एजेंसियां सब आ जाएंगे, उनको किसी को भी एक को बुलाने की जरूरत नहीं। जैसे सुनेगा प्राइम मिनिस्टर आ रहे, वो 10 दिन पहले आ जाएंगे, या सब चेक करेंगे, सिक्योरिटी चेक करेंगे, सफाई देखेंगे, हमने नहीं बुलाया। ऐसे ही एक मेरा ठाकुर, आई समझ, एक मेरा ठाकुर, यत्रो, जहां कृष्ण है तो क्या है, क्या है, श्री आ गई। अब श्री में सब कुछ आ गया, समझ लो, राधा रानी मतलब सब कुछ, सारी देवियां आ गई, जगदम्बा के सारे स्वरूप आ गए, जगदम्बा के सारे स्वरूप आ गए, क्योंकि राधा रानी आदिनी आदि शक्ति है और शक्तियों का स्रोत है, आ गई। जहां शक्ति है वहां जीत है भैया। हम कहते हैं ना, जो टीम शक्तिशाली होगी वही जीतेगी, जो बॉक्सर शक्तिशाली होगा वही जीते, जो पहलवान शक्तिशाली है तो शक्ति तो आ गई। और शक्ति भी कौन सी आई, अलौकिक शक्ति, ये संसारिक शक्ति नहीं, अलौकिक शक्ति आ गई। शीला प्रभुपाद जी महाराज, उम्र कितनी, 70 बरस, 70 वर्ष की उम्र, जेब में मात्र इंडियन 40 रुपये, सिर्फ 40 रुपये, ना बेटा साथ ना बेटी साथ, नहीं तो 70 साल की उम्र में कोई ना कोई पोता पोती बच्चा साथ होता है, तो बूढ़ा आदमी है, कहीं गिर गिरा गया। और जहाज भी कौन सा, कार्गो, पैसेंजर भी नहीं, और एक लोहे का बक्सा जिसमें भागवत। निकल पड़े हैं खुली सड़क पे, अपना सीना ताने, चलो। अनजानी मंजिल, अनजाने लोग, कोई जानने वाला नहीं। हुआ क्या, हुआ क्या, पूरी दुनिया के 14 बार सफर किए, 108 मंदिर अपने जीवन काल में, और फार्म हाउस, कम्युनिटी सेंटर, और अनेकों अनेकों शास्त्र। सिर्फ कितने साल में, ओनली 10 साल में, सिर्फ 10 साल। और आपको पता है कि 10 साल किसी आदमी ने कुछ किया हो और लगता है कि 100 वर्ष तक वो चले, 200 वर्ष तक चले, 500 वर्ष तक चले, आज भी उनकी संस्था इस्कॉन वैसे के वैसे चल रही है। आज जब हम इस्कॉन के मंदिर में जाते हैं, लगता है कृष्ण का वैभव दिखता है, कृष्ण का वैभव दिखता है। ऐसा कैसे हो गया, एक 70 वर्ष का बूढ़ा आदमी। इसीलिए मैं कहता हूं हमारे बच्चों को कि अभी तुम तो बहुत जल्दी आ गए हो। प्रभुपाद तो 70 वर्ष, मतलब हमें निराश होने की जरूरत नहीं है कि अगर हम स्ट्रगल कर रहे अभी तो प्रभुपाद तो 70 वर्ष में गए। अगर हम 30, 40, 50 वर्ष में आ गए हैं तो ये प्रभुपाद की विशेषण कृपा। बाद में देखा सब हुआ क्यों, अलौकिक शक्ति। एक बात आप लोग, एक छोटी सी कथा सुनाओ, सुनाओ सुनाओ, ठीक है सुनो। एक कृष्ण का भक्त जो कृष्ण का भजन कर रहा है, कैसे कर रहा है, एक बात बताऊं,
ये कृष्ण है ना, ये आपके भाव को देखता है। आप क्या कर रहे हो उसको नहीं देख रहे, आपके भाव को देख रहा है। शबरी ने झूठे बैर खिलाए, लेकिन राम जी ने वो झूठे बैर नहीं, शबरी का झूठा बैर नहीं, सच्चा प्रेम देखा। वस्तु झूठी थी लेकिन उसके पीछे भाव सच्चा था। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। वही अभी भजन कर रहा है, कृष्ण का भक्त। एक दिन उसको रात को सपना आया। क्या आया? सपना आया। और सपने में क्या देखता है कि उसके घर से एक अत्यंत सुंदर सुशील स्त्री, युवती जा रही है। सोने के आभूषणों से भरी पड़ी है। मुस्कुराए तो यूं लगे मोती बिखर जाए। इतनी सुशील सुंदर आभूषणों से भरी हुई। उसके घर से निकली तो उसने पूछा, आप कौन है? बोला, मैं लक्ष्मी हूं। कौन है? लक्ष्मी हूं, और अब मैं जा रही हूं। क्योंकि एक बात याद करना, लक्ष्मी का एक नाम है चंचल। क्या है? वो टिकती ही नहीं है। लक्ष्मी है कहीं, टिकती ही नहीं है। और लक्ष्मी ने कहा, मैं जा रही हूं। भक्त ने कहा, जा रहे हो तो बोले शौक से जाइए। अब जैसे ही लक्ष्मी गई, दो छोटी छोटी लड़कियां और पीछे, युवतियां। भक्त ने पूछा, आप? बोला, मैं कीर्ति हूं। कौन हूं? और दूसरी ने कहा, मैं ऐश्वर्या हूं। बोला, आप कहां जा रही है? बोला, जब लक्ष्मी जाती है तो कीर्ति भी चली जाती है और ऐश्वर्या भी चली जाती है। जाओ। पीछे एक लड़का जाने लगा। बोला, आप कौन हो? बोला, मैं वैभव हूं। कौन हूं? क्यों आप जा रहे? बोला, जब लक्ष्मी जाती है, कीर्ति जाती है, ऐश्वर्य जाती है, तो वैभव भी चला जाता। बोला, जाओ। देखा तो बहुत सारे रिश्तेदार उनके पीछे जा रहे थे। तो उन्होंने पूछा, काका, मामा, नाना, चाचा, साला, साला, भाई, भतीजे, बंधु कहां? अरे बोला, जब लक्ष्मी जाती है तो उसकी कीर्ति भी जाती है और उसकी ऐश्वर्य भी जाती है, उसका वैभव भी जाता है, और उसका जब ये सब चले गए तो तुम्हारे पास बचा ही क्या? तो फिर हम भी जा रहे, हम भी जा रहे। भक्त ने कहा, जाओ। भक्त ने कहा, जाओ भाई, जाओ 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 जाओ। पीछे एक बहुत ओजस्वी व्यक्ति जा रहा था। बोला, आप? बोला, मेरा नाम सुख है, मैं भी जा रहा हूं। क्यों? बोला, तुम्हारे पास है क्या? लक्ष्मी गई, वैभव गया, ये गया, वो गया, तो सुख तो जाने वाला, मैं क्या करूंगा? भक्त ने कहा, जाओ। ऐसे में अंत में ठुमक ठुमक चले रामचंद्र, बाजे पैंजनिया, मेरे ठाकुर जा रहे थे। ठाकुर को देखा। बोला, ठाकुर आप? और बोला, वो लक्ष्मी आ रही है ना, और फिर अगर मैं बैठा गड़बड़ हो जाएगी, और फिर तुमको पता है मुझे वापस जाना, तो गोलोक है ना, फिर वहां गड़बड़ हो जाएगी, मुझे जाने दो। किसने बोला? ठाकुर ने बोला, जाने दो मुझे।
भक्त ने कहा सुनो 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 सुनो, लक्ष्मी गई, मैंने नहीं रोका, जाने दो। कीर्ति और ऐश्वर्य गया, मैंने नहीं रोका, जाओ। वैभव गया, जाओ। सुख गया, जाओ। शांति गई, जाओ। रिश्तेदार गए, जाओ। लेकिन ठाकुर आप कहां चले? क्योंकि आपके आधार पे तो मैं जी रहा हूं। ठाकुर कहां? तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें विद्या च द्रोणम, तुम्हें सर्वमम देव देव। तुम कहां चले? मैंने किसी को नहीं रोका, जाओ सब जाओ। ठाकुर आप कहां जा रहे हो? आपको तो मैं, बैठ जाओ, आप तो मेरे प्राणाधार हो, आप चले गए तो फिर तो सब समाप्त हो गया। और ठाकुर ने कहा ठीक है भाई, नहीं जाता हूं। यह है भक्त और भगवान का रिश्ता कि भक्त, सुनो मेरी बात, जब सबसे अधिकार अपना हटा देता कि जिसको जैसे जीना जियो, वो सबसे अधिकार हटाता, लेकिन एक के चरणों में उसका पूरा अधिकार समर्पित हो जाता है कि ठाकुर अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। अब तुम कहां जा रहे हो? तुम्हें तो, बैठ जाओ अंदर, आ जाओ, चलो आ जाओ, आ जाओ, मक्खन खिलाता हूं, आओ 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 आओ, मक्खन मिश्री और कुछ भजिया पाव भी खिलाता हूं, आ जाओ आ जाओ। और ठाकुर ने कहा चल भाई, तू कहता है तो मैं बैठ जाता हूं। और जैसे ही ठाकुर अंदर गए, कुछ देर के बाद लक्ष्मी आई। भक्त ने पूछा कहां? अरे बोला ये अभी वहीं बैठे हैं, मैं कहां जाऊं? क्यों? बोला जहां नारायण है वहां से मैं हिलती भी नहीं हूं। लक्ष्मी आ गई। जैसे ही लक्ष्मी आई, कीर्ति और ऐश्वर्या भी आ गई, पीछे वैभव आया, सुख आया, शांति आई। तो देखा सारे रिश्तेदार पहले से ज्यादा आ गए। पहले तो रिश्तेदार थे, अब तो बच्चे चुन्नू मुन्नू को भी लेके आ गए। जो जाता है उसको जाने देना। क्या बोला? जो जाता है उसे बस एक को मत जाने देना। ये जो है ना, ये इसको मत जाने देना, इसको पकड़े रहना। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। जाता है तो जाओ, लक्ष्मी जाओ, वैभव जाओ, ऐश्वर्य जाओ, कीर्ति जाओ, रिश्तेदार जाओ, सब जाओ, एक को नहीं जाने दूंगा। ये भक्त का भगवान पे अधिकार है। आप कहां जाओ? कहां? चलो अंदर। ये कौन कह सकता है? सिर्फ भक्त कह सकता है। प्रभु कहां? आप जा रहे हो? बस क्या नहीं, बस क्या नहीं, जा रहे हो? बस इतना ही। और जब हम कहते हैं ना कि ठाकुर बस इतना, जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? बताओ तो सही। मैं पापी हूं, अपराधी हूं, मलीच हूं, चंडाल हूं, इसलिए जा रहे हो? अरे भाई, पापी हूं, चंडाल हूं, अधम हूं, लेकिन हूं तो तुम्हारा। कहां जा रहे हो? अंदर चलो, चलो अंदर चलो, चलो। और मेरा ठाकुर चलिए, क्योंकि वो जो है ना, दुनिया भले धिकारे मुझे मालिक तू न धिकार, सारे जाए तो जाए। मैं एक बात बताऊं,
में देखो बहुत सारी चीजें अपने पर्सनल अनुभव से भी, ये हवाई बातें नहीं है। मैं जब यहां आया पीछे सब छोड़ के आया था, सब। लेकिन मैं व्यास आसन से कहता हूं कि जो सब छोड़ के आया उससे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, मुझे लगता 100 गुना ज्यादा मिला, 100 गुना ज्यादा मिला। क्यों? कि सबको छोड़ के आया, लेकिन जगन्नाथ साथ आया। पक्की बात है ये बाबा साक्ष। आप लोग चाहे तुम तो ये जो स्टार्टिंग के दिन के कालिंदी माता, ये चिंतामणि, ये सब जगन्नाथ मेरे साथ आए थे। सब छोड़ आए, लेकिन जगन्नाथ थे मेरे साथ। और जगन्नाथ थे तो क्या हुआ? श्री विजय अलौकिक शक्तियां, ये देखो। आप ईमानदारी से बताओ, किसी की पक्ष मत लेना, किसी की पक्ष मत लेना, किसी की पक्ष नहीं लेना। 1 नंबर से 5 नंबर तक जितने मंदिर ठिकाने कुछ XYZ है, क्या इतने सुंदर ठाकुर किसी के पास है? मैं किसी की पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। क्या इतना वैभव मेरे ठाकुर का और कहीं देखा है? अरे अगर ठाकुर है भी तो उसे कांच में बंद करके रखा, कांच में, शीशे में बंद। जो वृंदावन में डोलने वाला ठाकुर, जो एक जगह कभी टिकता नहीं, कभी बरसाना, कभी नंदगांव, कभी चकसोली, कभी ऊंचा गांव, कभी गोकुल, कभी तालावन, कभी महावन, कभी मधुवन, कभी बेलवन, वहां डोलने वाले ठाकुर को यदि कांच में बंद करके रख दिया जाए तो फिर वहां तो मूर्ति होगी खाली, ठाकुर होने वाला नहीं। क्या होगी? मूर्ति होगी खड़ी, सिर्फ मूर्ति होगी। यदि उस वृंदावन चंद्र का वैभव देखना है तो अभी भी सामने देखो। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप देखो तो सही, देखो। तब अंदर से मुझे आवाज आती है। क्या आवाज आती? बताऊं आवाज क्या आती है? चलो बताता हूं, 2 मिनट। बताओ। सावरिया तुमको किसने सजाया, सावरिया तुमको किसने सजाया, किसने सजाया
यत्रो पार्थ धनुर्धरा तत्रो श्री विजय पुते दुर्व नीतिर्मतिर् मम। ये संजय का मत है, फॉरकास्ट हो चुकी है, रिजल्ट लड़ने से पहले आ चुका है कि ये होने अलौकिक शक्तियां आएगी, विजय भी, नीति भी, और ये सब आएगा नहीं, कंफर्म है, कंफर्म ध्रुव। मेरे एक गुरु भाई ने वृंदावन में मुझसे कहा कि मधुसूदन, सुना है कि तुम 3 ऑल्टर बना रहे हो, ये सत्य बात है। तो हमारे यहाँ 36 पुजारी है, उसके शब्द कितने, तुम कैसे संभालोगे? 3 ऑल्टर बना रहे हो, तो हमारे यहाँ तो 36 पुजारी है, कैसे करोगे? अब बताओ कैसे हो रहा है, बोलो ना कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, बोलो। यत्रो योगेश्वर कृष्ण, ये योगेश्वर कृष्ण है। ये तो चमत्कार करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब आप पार्थ धनुर्धर, मेरी माताओं बहनों, आज हम आज श्लोक सत्संग को विराम देता हूं जिस दिन आपने हिम्मत का हथियार उठा लिया। क्या बोला? मैं दावे से कहता हूं आपकी जिंदगी में योगेश्वर के योग शक्ति का प्रदर्शन होने लगेगा। सिर्फ आपको, वो आपने सुना होगा, हिम्मत मर्दा, ईश्वर आपकी सहायता करने को, बस आप उठने को तैयार नहीं। चलो आज इस श्लोक को सिमटते हुए कहते, उठ बांध कमर क्या डरता है। कमर को बांधने का मतलब, जैसे कहते हैं उसने कमर कस ली है, मतलब हिम्मत कर ली है। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख हरि क्या करता है। कम ऑन अर्जुन, आजा। और जिस दिन आपके अंदर का अर्जुन जो रथ की दूसरी तरफ बैठ गया है, सर को पकड़ लिया है, मेरे से कुछ नहीं होने वाला, जिस दिन आपने कहा यस आई कैन, सिर्फ इतना करो, तो ठाकुर ने तो सारी तैयारी, सिर्फ बच्चों को कहने मम्मा खाना, ओ मेरा बच्चा ये ले सब, ये दाल चपाती सब्जी चपाती और क्या क्या, वो पता नहीं क्या क्या, बिरयानी, ये वो वड़ा पाव, सब तैयार है। आप सिर्फ बोलो खाना तो दे दो, ऐसे सिर्फ आप इतना कह दो, क्या? यस यस आई कैन, यस आई कैन एंड आई यस आई विल डू, बस इतना करो। शक्ति, विजय, ऐश्वर्य, नीति सब तैयार खड़ी है। यही उल्लासनगर था जहां मुझे कोई जानता नहीं था। फिर कुछ कहते हे छोकरो छा कंदो, हे छोकरो छा कंदो, हिते तो वड़ा वड़ा संत पिया है। चलो, फिर किसी ने कहा असा सिंधियन सा संत मरी विया है कि इन वट असा सत्संग बुधड़वे था, सुनता रहा। यस आई कैन एंड आई विल। जब मैं रथ यात्रा में देखता हूं हजारों लोग पीछे चलते हैं, या मेरे ठाकुर के बिहावले में देखा कि क्या देखा, वो कृष्ण का ऐश्वर्य देखा, कृष्ण की विजय देखी।
श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी लाल निताय